हेलो दोस्तों, मैं अमन कुमार। आपका अपना ही यूट्यूब चैनल एक कुमार चमन में स्वागत है। आप जान रहे हैं कि पिछले क्लास में हम आपको पढ़ाए थे किरण के बारे में। किरण पढ़ा दिए थे। आज हम प्रकाश का परावर्तन के बारे में हम समझेंगे कि प्रकाश के परावर्तन किसे कहते, इसका नियम कितने, इसके बारे में हम समझेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्लास का स्टार्ट करते हैं। चलिए हम लिख लेते हैं चैप्टर का नाम, प्रकाश का परावर्तन। क्या लिखेंगे? प्रकाश का परावर्तन। इंग्लिश में लिखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या लिखेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चलिए हम पिछले क्लास में हम पढ़े थे, इसके बेसिक में पढ़ लिए थे, किरण के बारे में हम पढ़ लिए थे। लेकिन आज बहुत दिन से देख रहे हैं, बहुत स्टूडेंट कर रहे हैं कि सर प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, अभी तक हम नहीं जानते हैं। चलिए हम आज थोड़ा वीडियो लंबा होगा लेकिन अच्छी तरह से हम समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए हम प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, इसको हम पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे? प्रकाश का परावर्तन। क्या लिखेंगे? प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। इसको हम इंग्लिश में लिखना चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं व्हाट इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या होगा? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चलिए हम प्रकाश के परावर्तन के बारे में हम समझ लेते हैं। सभी लोग जानते हैं कि प्रकाश का परावर्तन, चलिए हम पहले इसका डिफिनीशन हम लिख लेते हैं, उसके बाद ऊपर हम एग्जाम्पल देंगे। इसका डिफिनीशन यह है, प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराकर, बस प्रकाश की किरण लिखेंगे, जब किसी प्रकाश की किरण लिखेंगे, जब किसी प्रकाश की किरण किसी वस्तु से, क्या लिखेंगे हम? किसी वस्तु से टकराकर, क्या होके? टकराकर लौटने की प्रक्रिया को, कौन सा प्रक्रिया को? लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। चलिए हम इसको हम समझते हैं कि कौन सा वस्तु ऐसा है कि लौटने की प्रक्रिया को हम प्रकाश का परावर्तन ही कहते हैं। चलिए हम इसको समझते हैं। मान लीजिए कि हम यहाँ पे कोई विद्यालय है, यहाँ पे कोई विद्यालय मान के चलिए हमें समस्तीपुर ही जाना है। समस्तीपुर कोई विद्यालय है या विद्यालय इसको मानते हैं। विद्यालय, एक रोड, यह रोड है, क्या है? यह रोड है। एक रोड यहां से जाती है और एक रोड यहां से, इसको हम कह लेते हैं सड़क। क्या है? यह सड़क है, सड़क है। मान के चलिए कोई स्टूडेंट इधर से गए और यहाँ पे कोई स्नेक है, मान लीजिए यहाँ पे कोई जानवर है, टाइगर मान लीजिए, यहाँ पे मान लीजिए बाघ है। क्या है? बाघ है, मान सकते हैं। चलिए आप यहाँ से जब चले, इस रोड से हम जा रहे हैं, हमको यहाँ पहुंचना है, तो आप यहाँ पे जिस समय आप यहाँ से गए तो आप यहाँ पे बाघ को देखे तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं? आप यहाँ घूम सकते हैं। कोई स्टूडेंट इधर से गए और यहाँ पे से यहाँ घूम गए, फिर हम दूसरे दिन फिर हम विद्यालय के लिए प्रस्थान किए, तो फिर हम यहाँ से चले तो यहाँ से हमको सामने में आ गया बाघ, तो क्या करेंगे? यहाँ से हम डायरेक्ट इधर घूम जाएंगे, यानी गिर जाएंगे, और फिर इधर आएंगे, इसको इधर घूम जाएंगे। तो ये क्या हो रहा है? हम विद्यालय नहीं पहुंच रहे हैं। और जब नेक्स्ट डे, फिर तीसरे दिन हम जब गए तो ये भी स्टूडेंट एक साथ गए और ये भी गए, दोनों एक रोड में यानी मिल गए और विद्यालय के गेट के ही सामने बाघ आ गया, तो क्या करेंगे? उस समय पीछे घूम जाएंगे। क्या होंगे? आप पीछे घूम जाएंगे। तो यह क्या? आप विद्यालय नहीं है, जा रहे हैं, तो इसी माध्यम को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आप लोग को यह समझ में कोई कठिनाई नहीं होगा, हम समझा दिए हैं। इसको हम फिगर बनाते हैं और उसमें भी फिर घर में आपको दर्पण होगा, आईना होगा, उसमें आप देखते होंगे तो आपका फेस उस साइड ना जाके उसी माध्यम में आपको दिखने लगता है, तभी तो आप
बाल को या किसी चीज को आप देख सकते हैं, आईना की सहायता से देख सकते हैं ना। ऐसा ही आपको यहाँ पे हो रहा है कि जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकरा के, क्या ये क्या है, वस्तु मान सकते हैं, क्या है, वस्तु से टकरा कर लौटने की प्रक्रिया को, यह टकरा के क्या हो गया, लौट गया, तो उसी को हम क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। चलिए हम इसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट समझने में किन्हीं को दिक्कत नहीं, चलिए फिर हम दोबारा समझाने का प्रयास करते हैं। इसको हम ऐसे याद करेंगे, जब प्रकाश की किरण, क्या कोई भी प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकरा के, क्या होता है, किसी वस्तु से टकरा के लौटने की प्रक्रिया को, किस प्रक्रिया को, लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। चलिए हम प्रकाश के परावर्तन को आलेख खींचते हैं, आलेख की सहायता से हम जानते हैं कि प्रकाश का परावर्तन का आलेख हम खींचने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे हम क्वेश्चन लिख देंगे, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन का आलेख, आलेख या चित्र खींचे। चलिए हम इसका चित्र खींचते हैं। तो एक क्या है, यहाँ मिरर है, यह एक मिरर है, क्या एक वस्तु है ना। यहाँ पे हम लिख लेंगे मिरर, क्या लिखेंगे, मिरर, इसको हिंदी में कहते हैं दर्पण। ये आया और फिर ये आया और इसमें एक लाइन रेखा गया है, ठीक, क्या गया, रेखा गया है ना। तो इसका नाम ये हो गया और ये, इसका नाम हम चलिए ए रख लेते हैं और इसका नाम हम बी रखते हैं और इसका नाम सी रखते हैं, इसका नाम क्या रखते हैं, ओ, ओरिजिन। समझ गए ना, रख लिए। इसको हम साइन आई से सूचित करेंगे और इसको आर से सूचित करेंगे। तो हम देखते हैं इसका नाम यहाँ पे हम लिखेंगे पहले ए, वो इसका नाम क्या है, इस किरण का क्या नाम है, इस किरण का क्या नाम है और इस किरण का क्या नाम है। तो अभी आप समझेंगे, तो आगे आपको पढ़ना प्रकाश का परावर्तन के नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम इसी से रिलेटेड होगा, तो आपको इसको समझना बहुत ही जरूरी है। चलिए हम समझ लेते हैं कि एओ जो है यह कौन सा किरण है, इसका नाम क्या है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो आपतित किरण, आप जानते हैं आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब किरण, आपतन कोण, परावर्तन कोण आप जानते हैं। तो आपतित किरण, यहाँ पे क्या है, यह आपतित किरण है। तो यहाँ पे हम फ्रेश में यहाँ पे हम लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे कि एओ, क्या है यह, एओ, क्या है, एओ। तो एओ क्या है, आपतित किरण, क्या है, आपतित किरण, क्या है, कौन सा किरण है, आपतित किरण है। चलिए एओ तो हो गया, अब बीओ क्या है, अब एओ हो गया, तो बीओ कौन सा किरण है। तो बीओ जो किरण है, आपको बीओ यहाँ पे लिख सकते हैं या आप ओबी भी लिख सकते हैं। तो बीओ परावर्तित किरण है, कौन सा किरण है, परावर्तित किरण है, परावर्तित किरण है, कौन सा किरण है, परावर्तित किरण है। अब आते हैं एओ हो गया, बीओ हो गया, तो सीओ कौन सा किरण है, क्योंकि यहाँ पे 3 किरण जा रही है। तो सीओ कौन सा किरण है, तो सीओ कोई किरण नहीं है, यहाँ पे क्या है, सीओ एक किरण है, क्या अभिलंब है, बोले डाला गया अभिलंब है। तो यहाँ पे लिखेंगे सीओ कौन सा अभिलंब है, तो अभिलंब किरण है, कौन सा किरण है, अभिलंब, अभिलंब किरण, क्या है, अभिलंब किरण है। अब आते हैं कि अभिलंब किरण है, अब देखते हैं कि आई का क्या वैल्यू है और आर, यानी आई का क्या नाम है और आर का क्या नाम है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो कोण ए ओ सी, यहाँ पे हमको इसको देखना है। तो ए ओ सी में हम देखेंगे इसका नाम क्या है, तो इसका नाम क्या है, तो चलिए यहाँ पे लिख लेंगे कोण, इसको क्या कहते हैं हम यहाँ पे बड़ा में लिखते हैं कोण, कोण ए ओ सी, क्या है, कोण ए ओ और सी है ना, यहाँ पे आई है, तो कोण ए ओ सी को हम कहते हैं आपतन कोण, क्या कहते हैं, आपतन कोण, आपतन कोण, कौन सा कोण है, आपतन कोण है। इसको आप आय से भी सूचित करते हैं, आय से भी सूचित करते हैं। ये तो हो गया, ये तो कोण हो गया, लेकिन अब इधर का भी कोण बचा हुआ है। तो यहाँ पे कोण क्या बन रहा है, कोण बी ओ सी बन रहा है। तो बी ओ सी क्या है, कोण बी ओ सी बन रहा है ना, कोण बी ओ सी बन रहा है। तो बी ओ सी का क्या नाम है, परावर्तन, क्या नाम है, परावर्तन, परावर्तन कोण।
परावर्तन कोण, इसको कहा जाता है आर से सूचित किया जाता है ना। तो ये देख लिए। अब देखते हैं, यहाँ पे भी देख लेते हैं। कोई पूछेंगे कि यह कौन सा कौन किरण है, तो कोई कहेंगे क्या, आपतित किरण है। क्या कौन सा किरण है, आपतित किरण। यह कौन सा किरण है, तो परावर्तित किरण है। यह कौन सा अभिलंब है, यह कौन सा किरण है, तो अभिलंब किरण है। यहाँ पे कौन सा कोण बन रहा है, तो आपतन कोण बन रहा है। यहाँ पे कौन सा कोण बन रहा है, परावर्तन कोण बन रहा है। तो यहाँ पे हम देखें कि प्रकाश का परावर्तन में आलेख खींचे तो समझे कि यहाँ पे कौन सा कौन रेखा, कौन सा किरण है, क्या नाम है उसके बारे में हम देखें। चलिए हम आप इससे हम रिलेटेड इसका नियम जानते हैं, इसका नियम, क्योंकि प्रकाश का परावर्तन का नियम आगे हम पढ़ रहे हैं। तो प्रकाश का परावर्तन का नियम इसी पे आधारित है। पे लिखेंगे प्रकाश का परावर्तन के मुख्यतः तो दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं, दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं, दो नियम होते हैं। तो पहला है कि प्रकाश के परावर्तन के पूछेंगे आपको कितने नियम होते हैं, तो दो नियम होते हैं। पहला जो नियम होता है क्या होता है, देखिए कि हम पढ़े थे पिछले, अभी आलेख में देखे हैं, अभी तुरंत क्वेश्चन पढ़े हैं कि आलेख में खींचे हैं क्या, कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन कोण, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। क्या होते हैं, एक ही समतल में होते हैं। जैसे हम पहले लिख लेते हैं, उसके बाद समझने का प्रयास करते हैं। आपतन कोण, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, आपतन कोण, परावर्तन कोण, आपतन कोण, परावर्तन कोण, आपतन कोण, परावर्तन कोण के बराबर होता है। क्या होता है, के बराबर होता है। देखिए आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। जैसे हम पढ़े थे पीछे, अभी तुरंत पढ़े हैं कि कोण AOC क्या था, यह आपतन कोण था ना, आपतन कोण। तो यहाँ पे क्या आई से सूचित किया जाता था। और कोण BOC तो क्या था, परावर्तन कोण था, परावर्तन कोण था। क्या था, R था। तो क्या था, यहाँ पे देखिए कि कोण क्या बन रहा था, कोण R बन रहा था। तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कोण I बराबर कोण R। तो क्या हो जाएगा, यह कोण I बराबर कोण R। तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। देखिए कि साइन I बराबर साइन R। दूसरा जो नियम है, आपतित किरण, परावर्तित किरण। क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु। जो देखे थे ए वो क्या था, आपतित किरण था। BO परावर्तित किरण था। और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, जो अभी खींचे थे अभिलंब ऐसे करके जो खींचे थे, एक ही समतल में था। क्या था, एक ही समतल में था। तो क्या लिखे, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब एक ही तल में होता है। आज तक इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो उसमें आपको पढ़ना इमेज, प्रतिबिंब के बारे में। आपको PDF के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, आप PDF वहां से प्राप्त कर सकते हैं, लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।